हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नीरव सोनी, प्रेसिडेंट आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन अहमदाबाद से। आज 3 फरवरी 2021। आज हमारी बहुत ही अहम सुनवाई थी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में। हमारे लिए एक कदम आगे बढ़कर हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर निकला है गुजरात हाई कोर्ट से। और ये जो ऑर्डर्स हमारे मेंबर्स के हित में है। ये ऑर्डर ये कहता है कि आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन ने आज तक कई रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिए हैं, पर सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एक भी रिप्रेजेंटेशन का कहीं पर भी लिखित में जवाब नहीं दिया था आज तक। 2 साल हो गए, हम लोगों ने इतने सारे रिप्रेजेंटेशंस डाले हैं, उसका एक भी जवाब सेंट्रल रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन से आज तक नहीं आया था। तो आज हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने सेंट्रल रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि 1 महीने के भीतर भीतर मीन्स 1 महीने के अंदर 3 मार्च 2021 के पहले पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार को लिखित में जो भी रिप्रेजेंटेशन आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन ने आज तक किया है और जो लास्ट रिप्रेजेंटेशन उन्होंने 29 जून 2020 को किया था, उसका जवाब देना पड़ेगा। Within 4 weeks, the central registrar will have to reply to our representation. काफी लोग इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद इस ऑर्डर को समझ नहीं पाए हैं, तो मैं जरा ध्यान से एक बार समझा दूं और थोड़ा ध्यान से अच्छी तरह से इस बात को समझिएगा। ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत ही अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है। हमें सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम काफी रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, हम काफी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हम मिलकर भी आ गए, सब कुछ कर कर आ गए, पर फिर भी सेंट्रल रजिस्ट्रार ने आज तक हमको कोई भी जवाब नहीं दिया था। मेंबर्स के हित में आज की तारीख में कभी भी कोई भी रिप्लाई सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा कहीं पर भी किसी भी जगह पे मेंबर्स के हित के लिए कोई भी रिप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो इस ऑर्डर के माध्यम से अब सेंट्रल रजिस्ट्रार को बोला गया है और कहा गया है कि भैया अब बहुत हो चुका, अब तो 4 वीक के अंदर अंदर आपको मेंबर्स को जवाब देना होगा। और जो हमारे रिप्रेजेंटेशन थे, जैसे नंबर 1, हमको सोसाइटी चालू चाहिए। नंबर 1, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमको चालू चाहिए। नंबर 2, कि लिक्विडेटर क्यों बिठाया गया, एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं बिठाया गया। एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत कई ऐसे प्रावधान अवेलेबल हैं कि बोर्ड को चेंज किया जा सकता है, तो बोर्ड को चेंज क्यों नहीं किया गया। तो हमारी जो रिक्वेस्ट थी कि बोर्ड को भी चेंज करके नया मैनेजमेंट बिठाया जा सकता है, सरकार एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आ सकती है और सोसाइटी को वापस चला सकती है, जो मेंबर्स के हित में है। और नंबर 4, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव स्पिरिट, जिंदा रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर विश्वास रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस दिशा में अगर गवर्नमेंट या रेगुलेटर सोचती है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव स्पिरिट को बरकरार रखा जा सकता है। आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन की काफी लंबी लड़ाई और सीधी तरीके की लड़ाई के बाद आज ये हमारे फेवर में ये ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हर एक मेंबर्स के हित के लिए है।
ऐसा नहीं है कि इसका फायदा खाली एएमए के मेंबर्स को ही होगा। जो भी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है उन सबको इसका फायदा होगा। तो ये ऑर्डर ये कहता है कि अब एएमए को नहीं जाना है या किसी मेंबर को सेंट्रल रजिस्ट्रार साहब के पास नहीं जाना है। हम बहुत रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हर तरीके से रिक्वेस्ट कर चुके हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार को कि हमें हमारे मेंबर्स के बारे में उनको सोचना चाहिए। तो साथियों, मुझे आपसे, आप सब लोगों से अभी भी वापस यही एक अपील करनी है। हमारा रास्ता बहुत ही सीधा सीधा है और हम बहुत ही तरीके से और क्लियरली फाइट कर रहे हैं और हम लोग काफी फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं, पर अभी भी हमारे पास संख्या बल नहीं है। मेंबर्स का संख्या बल आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन के पास नहीं है। कोर्ट की फीस, वकील की फीस, ट्रैवलिंग फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस काफी ज्यादा है। वी आर very much short of members and we are very much short of funds. जो भी लोग जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बैठे हैं, 21 लाख मेंबर्स और जितने भी एडवाइजर्स या जो भी लोग आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से अभी भी अपील कर रहा हूँ, हमारे एसोसिएशन को स्ट्रांग बनाइए। एसोसिएशन को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे फेवर में एक पॉजिटिव ऑर्डर आया है और भी कई लोग जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, उनके लिए भी ये ऑर्डर काफी सपोर्टिव है। आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन को स्ट्रांग बनाइए। वी आर होपिंग के 3 मार्च 2021 तक हमारे पास सेंट्रल रजिस्ट्रार से लिखित में कुछ आएगा। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और हम अभी भी सेंट्रल रजिस्ट्रार साहब से और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेंबर्स के बारे में सोचिए। हम मेंबर्स जो हैं उसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई हर तरीके से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डाली हुई है। ज्यादातर लोग जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिंदा रहे, कोऑपरेटिव स्पिरिट जिंदा रहे। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। हैव अ ग्रेट टाइम। Let us see that we win. We win and we have our society run again। और हम सबको हमारा पैसा वापस मिलता जाए, सोसाइटी भी चलती जाए और जिस तरीके से हम लोग सब लोगों ने विश्वास रखा हुआ था सोसाइटी के ऊपर, वो विश्वास हमारा आगे तक भी बरकरार रहे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम।